हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। सो वेलकम है आपका सबका हिमाचल प्रदेश में। मैं ये व्लॉग जो है ये मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट का व्लॉग होने वाला है। जी मैं घर पहुंचा है, यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे लग रही थी मेहंदी। शी इज माई सिस्टर आकांक्षा। आप भी कभी लंबे सफर पे जाओ तो जरूर अपने टायर्स की हवा जरूर चेक करवा लो। टनल हमारी यहाँ से शुरू हो जाती है और ये थर्ड टनल हमारी आ चुकी है। मनाली को टर्न, ये बिलासपुर, हमने यहाँ से राइट होना है। ये है जी लोकेशन, बिलासपुर होटल सागर व्यू। जी शर्मा जी सही है? हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके। इसमें जो रेलिंग है ना, इस पे चुनिए सी नाम नहीं ले रही थी, फिर से स्टार्ट हो गई थी और मैं और मेरे फादर ले रहे थे स्प्रिंग रोल्स का आनंद। हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। आज के दिन की शुरुआत बहुत मस्त हुई क्योंकि सुबह से बारिश हो रही थी और मौसम आप देख सकते हो, बादल पूरे पहाड़ों पे आ चुके हैं। और खास बात यह है कि शिमला, नारकंडा, कुफरी, मनाली, जहाँ पे भी बर्फबारी नहीं हो रही थी पहले, वहाँ पे बर्फ पड़ चुकी है। मस्त मौसम हो रखा है, मतलब मजा आ रहा है। बड़े टाइम से ठंड तो पड़ रही थी बट वो सूखी ठंड थी एक तरह से, मतलब प्रॉपर बारिश भी नहीं हो रही थी, बर्फ भी नहीं पड़ रही थी कहीं पे। सो इस वजह से कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा था कि इस साल हुआ क्या है। बट चलो देर है दुरुस्त है। सो वेलकम है आपका सबका हिमाचल प्रदेश में। मैं पहुंच गया था परवाणू। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांश शर्मा व्लॉग्स। दिस इज शिवांश शर्मा, आप सभी का वेलकम करता हूं। आज का व्लॉग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि ये व्लॉग जो है ये मेरे सिस्टर की एंगेजमेंट का व्लॉग होने वाला है। मेमोरीज को कवर कर रहा हूँ इस व्लॉग के ज़रिए, जो भी होगा आपको दिखाता रहूँगा। और एक और ख़ास बात ये है कि मेरे दो दोस्तों की, जो मेरे क्लासमेट्स थे, स्कूल मेट्स थे, उनकी भी शादी है। एक की अभी 1 फेब को शादी होने वाली है, सिद्धार्थ चौधरी, राइट। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई इफ यू आर वाचिंग दिस व्लॉग। और दूसरा मेरा दोस्त विवेक, जो कि मेरा क्लासमेट है, उसकी शादी है 4 फेब को। उसमें 2 फेब की मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट आ गई। मतलब काफ़ी ज़्यादा बिजी स्केड्यूल चल रहा है और कभी इधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ, कभी काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम। अब जिसके घर पे तो वेडिंग हो चुकी है उसको पता होगा कि कितने सारे काम रहते हैं, राइट। बहुत कुछ मैनेज करना होता है। जो एंगेजमेंट है वो यहाँ से लोकल नहीं हो रही है, वो हो रही है हिमाचल प्रदेश में, बिलासपुर से। तो वहाँ पे जाना पड़ेगा हमें। सो इसलिए तैयारी वगैरह प्रॉपर वैसी होनी चाहिए कि कुछ भी रह ना जाए, कुछ मिस ना हो जाए। सो सब कुछ देखना पड़ता है। सो मतलब ये जो वीक है बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है और मज़ा आने वाला है। और बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ में लास्ट मंथ बिजनेस जिन्होंने हमारे साथ में स्टार्टअप किया है, उनके लिए आज मीटिंग होने वाली है। सो आप सभी को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। फेब मंथ बहुत अल्टीमेट जाने वाला है। स्टार्टिंग बहुत अच्छी हो चुकी है, वाइब्स बहुत ज़्यादा बढ़िया आ रही हैं इसकी स्टार्टिंग की। अभी मैं जा रहा हूँ परवाणू काम से। सो आपको मौसम भी दिखाता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस हिसाब से यहाँ पे वेदर चेंज हो चुका है। सो वापसी में मैंने उठाई मिठाई कालका की सबसे मशहूर जो दुकान है ईश्वर स्वीट से, एंड फिर मैं पहुंच गया घर। तो जैसे ही मैं घर पहुंचा है, यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे लग रही थी मेहंदी। शी इज़ माई सिस्टर आकांक्षा। एंड अब मेहंदी देख सकते हो कितनी बढ़िया लगी है। आर्ट, ये है आर्टिस्ट। खुश है ये दूसरे में लगनी है अभी। आपको क्या लगता है मैं इतनी गर्मी? ओहो माय गॉड विशाल, क्यों आ गई? ये देखो, फोटो नहीं है ये वीडियो आ गई है और ये व्लॉग में डलनी है, ऐसी डलेगी कि अनफिल्टर्ड। मेरे को मत डालना प्लीज। हाय भाभी। भैया अपना बताओ थोड़ा, क्या क्या मेहंदी लगाते हो आप? थोड़ा, इतना कौन सी ठंड लग रही है, आप इकट्ठे होके बैठे हो हैं? बताओ नंबर बता दो अपना जल्दी, मैं डाल दूंगा नीचे। और ठंड आज कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। ये चेक करो, चंडीगढ़, मनी माजरा, पंचकुला साइड में ओले पड़े।
और पूरी की पूरी सड़कें वाइट हो चुकी थी। मतलब बहुत ही मस्त व्यू था। लो जी, बात ऐसी है, बारिश ने कर दिया हुआ है बुरा हाल। और चंडीगढ़ में तो ओले वगैरह पड़ चुके हैं, हमारे एरिया में अभी नहीं पड़े हैं। जीरकपुर चंडीगढ़ पूरे ओलों से भर गया हुआ है शहर। एंड यहाँ पे भी बारिश ने पूरा का पूरा तूफान मचाया हुआ है। और काम इतने सारे हैं पेंडिंग, अभी निकलना भी है हिमाचल को, तो बस लगा हूँ क्योंकि डैड ऑफिस हैं, सिस्टर वगैरह घर पे हैं, मदर घर पे हैं और मेरी ड्यूटी लगी हुई है सारे काम करने के लिए। सो मैं चला हूँ अभी फटाफट से 2-3 चीज़ें उठाने। और ये कुछ प्रेजेंट कंडीशन आप देख सकते हो जी। सबसे बड़ी समस्या अपने एरिया में, यहाँ पे बारिश एक छोटी सी होती है थोड़ी देर की, और यहाँ पे गड्ढे ऐसे नदियाँ बन जाती हैं। मतलब पूरी सड़कें तो लगती नहीं है, ऐसे लगता है नदी में गाड़ी चल रही है। अब मुझे नहीं समझ आता, हम पॉलिटिशियंस को वोट्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, अच्छे रोड, अच्छे हेल्थ केयर, अच्छी एजुकेशन वगैरह के लिए, जो कि बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। अब इन चीज़ों को छोड़ के सारी चीज़ें हो रही होती हैं, यही चीज़ें नहीं हो रही होती। तो पता नहीं, अब यही एक सबसे बड़ा लूप होल कह सकते हैं सिस्टम में है। अब किसी और की तो क्या ही बात करनी, इन्हीं खड्डों की वजह से मेरा एक्सीडेंट हो चुका है पिछले साल में, इसी महीने के अंदर, जहाँ पे मेरे दोनों ही बाजुएं फ्रैक्चर हो गई थी। तो मतलब गाड़ी चलाते हुए ऐसे लगता है कि सड़क ढूंढनी पड़ती है, खड्डे तो कहाँ ढूंढने की मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि खड्डे इतने, सड़क ढूंढनी पड़ती है कि सड़क कहाँ पे है, उधर को गाड़ी मोड़नी पड़ती है। एंड लास्ट ईयर मैं इसी टाइम पे स्कूटी पे था और जाते हुए एक खड्डा आया बहुत ही बड़ा, आई थिंक 1 से 1.5 फीट का गड्ढा था जो दिखा नहीं, और एकदम से उसके अंदर जैसे ही टायर गया पानी था उसके अंदर फिल हो रखा, और साथ ही मेरी स्कूटी पलटी और साथ ही मेरे दोनों हाथों के ऊपर पूरा वेट आया, जिसकी वजह से फ्रैक्चर हो गया था। सो मतलब इन चीज़ों के ऊपर ध्यान पता नहीं मुझे क्यों नहीं देती सरकार। ये चेक करो, हर जगह में बुरा हाल हो रखा। मौसम खुल चुका है, बारिश हो चुकी है यहाँ पे। पहले काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी तो वही था कि रास्ते में ना मिले, बट अब हो चुकी है एंड निकल रहे हैं और गाड़ी पूरी की पूरी पैक हो चुकी है। हाँ जी, एक्साइटेड? यस। ओके। हाँ जी, या वेरी एक्साइटेड, बट नर्वस भी हूँ। क्या? नर्वस भी बहुत हूँ। ये देखो जी, मेहंदी लग चुकी है। वाओ, नर्वसनेस भी है, जाहिर सी बात है। जिनकी शादियां हो चुकी है उनको भी एक टाइम पे हुई होगी। लो जी, मिस्टर शर्मा आ चुके हैं। सो अभी हवा करवा लें जी, चेक। लंबा सफ़र है, सो आप भी कभी लंबे सफ़र पे जाओ तो ज़रूर अपने टायर्स की हवा पंजाब से होते हुए जा रहा हूँ और कीरतपुर साहिब पहुँचने वाले हैं आई थिंक 10-15 मिनट में। और उसके बाद टनल्स अब बन गई है, स्वारघाट के बाद 3 टनल्स आती हैं। बिलासपुर का रास्ता सिर्फ 25 मिनट में रह गया है, तो आपको आगे वो भी टनल्स भी दिखाता हूँ, इसमें आएंगी रास्ते में, फटाफट चलते हैं। सो ये कुछ आगे चल के आ चुका था टोल टैक्स। जब आप नालागढ़ से होते हुए भरतगढ़ की साइड से आते हो और हाईवे के ऊपर मिलते हो कीरतपुर साहिब वाले, तो यहाँ पे आपको ये टोल टैक्स मिलेगा जो वन साइड 150 रुपीज़ चार्ज है इसका। एंड अगर आप डायरेक्टली चंडीगढ़ से भी आ रहे हो तो भी आपको ये टोल मिलेगा, क्योंकि रोड बहुत अच्छा है तो 150 देने में कोई दिक्कत भी नहीं है। और अगर आप सीधा स्वारघाट से आते हो नालागढ़ से होते हुए तो वहाँ से आपका ये टोल नहीं आता है। अब हम थोड़ी सी ऊपर जाएंगे तो हिमाचल एंट्री का एक टोल और आएगा, जहाँ पे 50 रुपये एंट्री लगती है हिमाचल में एंटर करने के लिए। बाकी वेदर आप देख सकते हो, बहुत ही अल्टीमेट हो रखा था। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कोई सीनिक व्यू है ये, मतलब बादल बिल्कुल ऐसे नीचे आए हुए थे
और मज़ा आ रहा था ड्राइव करने में। रात का टाइम था बट गाड़ी बहुत स्मूथ चल रही थी, रोड बहुत अच्छा बना हुआ है। अब इसके बाद 3 टनल्स आएंगी बैक टू बैक, 1, 2 एंड 3, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो ये हमारी पहली टनल आने वाली है। ये है कैंची मोड़ स्वारघाट से जो नीचे जाके आता है, जहाँ से नैना देवी माता जी को भी रास्ता मुड़ता है। सो ये फर्स्ट टनल हमारी यहाँ से शुरू हो जाती है और बहुत ही ब्यूटीफुल कह सकते हैं। यहाँ का मतलब सीन जो होता है वो लगता है, और जब आप आओगे तो आपको पता चलेगा। सो अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ सेकंड टनल। सो हम निकल चुके थे फर्स्ट टनल से। सो अभी ये सेकंड टनल स्टार्ट हो गई है आपके सामने, और जो फर्स्ट वाली टनल है वो सबसे ज़्यादा लंबी है और बाकी उतनी लंबी नहीं है। सो ये सेकंड टनल थी। एंड कुछ टाइम पहले तक मुझे नहीं लगता किसी ने सोचा होगा कि ऐसा भी कुछ बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी होते थे और उसको काट के किस तरह से यहाँ पे रास्ता बनाया, मतलब इट इज़ कमेंडेबल जॉब। और ये थर्ड टनल हमारी आ चुकी है। वहाँ से सीधा एक रोड, वहाँ से हमने राइट टर्न करना है बिलासपुर की तरफ को, और जहाँ पे वो रोड ख़त्म होगा तो एक आपका राइट मुड़ेगा शिमला की तरफ और एक जाएगा बिलासपुर की तरफ लेफ़्ट। तो हमने लेफ़्ट हो जाना है और वहाँ से हम बिलासपुर के रास्ते पे पहुँच जाते हैं। बट अगर हमने मनाली जाना है तो मनाली के लिए यहाँ से आपको जो ये थर्ड टनल है, इससे आपको यहाँ से लेफ़्ट होना पड़ता है। आपको आगे दिखाते हैं। सो ये है जी वो रास्ता। अब यहाँ से आप लेफ़्ट हो जाओगे तो आप जाओगे मनाली वाले रास्ते पे, और हमने जाना है अब बिलासपुर। तो ये देखो ये लेफ़्ट हो गया मनाली को टर्न, ये बिलासपुर हमने यहाँ से राइट होना है। सो लो जी इंडिकेटर दे दिया हमने, हम हो जाते हैं यहाँ से राइट। सो ये हम राइट हो गए यहाँ से, एंड इसी रास्ते पे आपका शिमला भी यहीं से आप जा सकते हो। आगे से एक रास्ता मुड़ेगा शिमला को, एक जाएगा बिलासपुर को। लेफ़्ट बिलासपुर, शिमला राइट। ये है जी लोकेशन, बिलासपुर होटल सागर व्यू। सो ये था कुछ कल का अरेंजमेंट। हम देखने आए थे एक रात पहले। सो अरेंजमेंट ऑलमोस्ट हो चुका था, जो कि बहुत बढ़िया भी लग रहा था। और ये जो स्टेज है यहाँ पे, इसको डेकोरेशन वगैरह करवाया था। सो ये लाइटिंग वगैरह इस तरह से आपको दिख रही है। सो बढ़िया था ये भी। हाँ जी शर्मा जी, सही है? हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके अरेंजमेंट। सो यहाँ पे होगा हमारा लंच। सो बिलासपुर में बेसिकली बहुत लिमिटेड से ऑप्शंस हैं, एंड वन ऑफ द बेस्ट ये ऑप्शन है सागर व्यू। बहुत पुराना होटल है। आई थिंक कितने साल हो गए इसको होटल को? इसको आइडिया 35 से 40। 35 मतलब 30 से 40 साल हो चुके हैं यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को। काफ़ी पुराना है। फादर बताते हैं इसके बारे में। एक होटल नीलम है यहाँ पे बिलासपुर मार्केट में, वो बहुत पुराना है। और एक लेक व्यू है यहाँ पे, मतलब 2-3 ही यहाँ पे वो हैं। तो यहाँ पे हमारा नीचे आपको दिखाया मैंने, वो हमारा एरिया हो गया जहाँ पे एंगेजमेंट फंक्शन होगा, और यहाँ पे हमारा लंच वगैरह हो जाएगा। इसमें जो रेलिंग है ना, इस पे चुनिए सी वो जो होती थी, कार का बन गया भूत है, वो तोड़ मिट्टी रास्ते में। ब्लैक वाइट दिख रही है। तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, फिर से स्टार्ट हो गई थी, और मैं और मेरे फादर ले रहे थे स्प्रिंग रोल्स का आनंद इस बारिश के अंदर। ये जी हमारी हिमाचल वाले घर की लॉबी, छोटी सी प्यारी सी। और ये हैं कुछ बच्चे, ही इज़ माई डैड अपनी यंग एज के अंदर। और ये दीदी की लड़की, ये दीदी का लड़का, और ये सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ आवर फैमिली मेरी दादी जी, जिनको हम बिब्बी बोला करते थे। ये वाली फ़ोटो बिब्बी की बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब है, क्योंकि इट फील्स लाइक शी इज़ वॉचिंग मी ओनली। सो ये दीवान मेरी बिब्बी जी का होता था, यहीं पे वो होते थे हमेशा। सो अभी मैं खाने लगा था मैगी। आपको कल पूरा फंक्शन दिखाऊंगा, एंड आई होप सब कुछ बहुत बढ़िया से हो जाए। सो मिलते हैं कल। हैव अ वेरी गुड नाइट।